सभी को सुबह सुप्रभात। आज एक बहुत बेहतरीन मूवी के आधार पे जीवन का गहरा दर्शन करेंगे। मूवी का नाम है अल्फा। मैं ऐसे कुछ नेटफ्लिक्स में ढूंढ रही थी कि कुछ साइंस, स्पिरिचुअलिटी, इवोल्यूशन के ऊपर कुछ मूवीज़ हो जो कि देखने में मुझे सही में मज़ा आए। नहीं तो बहुत जो चीज़ समझ में आता है तुरंत वही वही रिपीटेशन, उसी तरह की मूवीज़ मुझे आजकल बहुत बोर होता है। तो अच्छा अच्छा मूवीज़ भी बनना चाहिए। समाज का दर्पण है कि मनोरंजन हमारा आधार बनता है। जैसे मूवीज़ में जो जो दिखाया गया है वही फ्रेम बना है समाज का कि प्रेम ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसे आप इस तरह से इमोशन में आना चाहिए। ऐसा नहीं है, जीवन जैसा है वैसा है, जीवन जिसका जैसा बहता है वैसा है, गहराई से मौलिक रूप में। तो मनोरंजन के आधार पे हम जीवन को समझ पाएँ, इसके लिए जो जागरूक लोग वो गहराई से जाके बहुत जीवन का मौलिक आधार पे मूवीज़ बनाएँ, ताकि यंग जनरेशन आने वाले जो है पीढ़ी भी एक अपना कोर वैल्यू केंद्र से जुड़ना ना भूले। नहीं तो हर समय में 70% लोग विक्टिम हो जाते हैं। 30% लोगों में 10% लोगों को, 10 या उससे कम 2% समझ लो, समझ में आता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसा है जो असली खुशी आनंद की धारा। बाकी जो है संभावना के कगार पे रहते हैं। तो अल्फा करके मूवी है, ये कौन सी लैंग्वेज में है मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन ज़्यादा इसमें भाषा की इम्पोर्टेंस नहीं है, आप देख के समझ जाओगे। दुनिया का सबसे पुरानी प्राचीन भाषा चीनी भाषा है, जो जिसमें फूल जैसा दिखेगा आपको। फूल बनाया हो, फूल को लिखा होगा जब आदिमानव पहले, तो फूल ही बना के लिखा होगा ना। फिश को लिखा होगा तो फिश बना के लिखा होगा ना। तो ये जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, विजुअल इम्पैक्ट, ये सबसे गहरा रिप्रेजेंटेशन है और ये हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करता है। इसलिए हम जो चीज़ को देखते हैं उसको आसानी से भूलते नहीं हैं। तो ये जो इसमें ज़्यादा आप देख के समझ जाओगे। मूवी तो ऐसा होना चाहिए कि देख के समझ जाओ, भाषा की ज़रूरत ही ना पड़े, उसमें इतनी गहराई हो। तो ये अल्फा करके मूवी बहुत अच्छा लगा मुझे। थंबनेल पे मैं डाली हूँ तो आप ढूंढ सकते हो। तो इसमें एक लड़का दिखाया है, ग्रोइंग किड, किशोर अवस्था में है। उसके पिताजी उसको सिखा रहे हैं उनका जो कल्चर, परंपरा, उनका ट्राइबल का जो रूल्स, उनकी जीवन का मूल्यबोध, जो जो उनको, ये तो सब हमेशा बदलता जाता है। सापेक्षिक सत्य पे, स्थान काल पात्र के हिसाब से सापेक्षिक सत्य परिवर्तन होता है और हमें जीवन का मूल्यबोध से जुड़ता है कि हम अभी में जी पाए और अभी में जीते जीते हम अपनी केंद्र के साथ भी जुड़ा हुआ रहते हैं। अग्नि के कई कई स्वरूप है, मूल स्वरूप सूरज ही है। जो ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, सब्जेक्टिव ट्रूथ, इसको समझना है। तो जो भी हो, उनका जो ट्राइबल का ट्रूथ, जैसे हम अभी अभी का ट्रूथ में जीते हैं, लेकिन अभी का ट्रूथ सापेक्षिक सत्य में कुछ हमारी विकास में बाधक तो नहीं बन रहा है कि जिसको हम पिटी पिटाई रटी रटाई मान रहे हैं। जो कभी विज्ञान के आधार पे जागरूक व्यक्तियों ने जीवन की गहरा तल की समझ के हिसाब से जोड़ दिया था परंपरा में, ताकि जो लोग बहुत गहराई में चीज़ों को समझ ना पाए उनकी जीवन भी अच्छा हो। परंपरा का मतलब तो ही होता है ना, ट्रेल, कोई रास्ता दिखा के गया है, द ट्रेल्स मूवी में भी दिखाया है। वो सब जो है, वो ट्राइबल का जितने भी मेन है सब जाते हैं। कुछ उनका जो साल में होता है एक फीस्ट करने का, जैसे बड़ा एनिमल शिकार करते हैं, तब मांसाहार पे ज़्यादा वो जीते हैं, ज़्यादा ट्राइबल लोग। मनुष्य की शुरुआत ज़्यादा मांसाहार और फलाहार से हुआ है और वो सीधा बाकी एनिमल जैसा भी, यहाँ भी कच्चा मांस खाता हुआ बच्चा को दिखाया है। नहीं तो, और थोड़ा आग जला के खुद किया पका के खाया हुआ भी दिखाया है कि मनुष्य की इवोल्यूशन की धारा में सबसे बड़ा जो आविष्कार है वो है फायर, टू कंट्रोल फायर। फायर वो दिखाया है, वो कैसे फायर जलाने का कोशिश करता है, नहीं कर पाता शुरुआत में, लेकिन जब वो बिछड़ जाता है अपनी जो कम्युनिटी से, अपनी कौम से, तो फिर वो मजबूरी हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, पड़ जाता है, उसको सर्वाइवल इशू हो जाता है। और उसमें जो सिडलिंग हुआ है, जो बीज वपन किया है उसके पिता ने, वो मदद करता है तब। तो एक बच्चे में हम जब बीज वपन करते हैं और वो समय समाज में जब पेरेंट्स के बिना, परिवार के बिना अकेले खड़ा होता है, वो उसको मदद करता है। मेरे पापा ने मुझे बचपन में सुबह उठना सिखाया था। बीच में मैंने बहुत दिन सुबह नहीं उठा, कुछ नहीं किया, लेकिन
अभी मैं उठ पाती हूँ आसानी से, मुझे ये अभ्यास डालने में मुश्किल नहीं हुआ। मेरा बचपन में ये बीज वपन हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का बीज वपन हुआ था। मेरे पापा बोलते थे, मैं बहुत ज़िद्दी थी कि तुम पढ़ो, मुझे सुनना है, जैसे उनको फ़ायदा हो रहा है। फिर मैं थोड़ा पढ़ती थी, नहीं तो तुम पढ़ो, मैं बोलती थी नहीं, मैं नहीं पढ़ना है। मैं किसी बात नहीं मानती थी, थोड़ा बचपन से रिबेलियस टाइप का। और वो रिबेल कभी-कभी गलत मोड़ लेता था, जो सही बात है उसके लिए भी अपोज़ कर लो। तो ऐसे है, लेकिन उसी स्वाधीनता की धारा आज प्रज्ञा की अमृत धारा बना है, जिसमें जल प्रवाह दर्शन स्वरूप लेके खिला है। उतना फ्रीडम सेंट्रिक में ना होती तो मेरी अंदर बहुत चीज़ों का मुखे में खो देती, जीवन का जो गहरा मूल्य को। तो यहाँ अनमोल चीज़ अपनी खजाना में भरना है, जो बहुत व्यर्थ है, उसको इतना महत्व नहीं है। जो जीवन के लिए उपयोगी है, उसका वैल्यू उपयोगिता तक रहे तो ही ठीक है, उसको उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके अंदर जो सीडलिंग होता है वो उसको हेल्प करता है, तो अकेला इधर वो फिजिकली डिपार्ट हो जाता है उसकी कॉम से। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो अलग होना पड़ता है ना। हमें जीवन जो है वो, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। साथ में बहुत लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बस हाथ पकड़ के थोड़ा एक दूसरे का विकास कर ले, वही प्रेम है। एक दूसरे की वी हैव टू होल्ड हैंड एंड ग्रो टुगेदर, यही मुक्त बंधन जो है, यही प्रेम है। प्रेम का और कोई इससे बेहतर परिभाषा है ही नहीं। परिभाषा तो बोलने की बात है, बाकी समझ जाओ ये जो चीज़ है। भाषा जो है वो हमें आसान बनाता है टू कम्युनिकेट। जैसे ये मूवी का कौन सी भाषा में ना, नीचे सबटाइटल पढ़ के और उसकी मूवमेंट एक्सप्रेशन से मैं समझ गई। और इसमें मानव और एनिमल का बॉन्ड दिखाया है कि जब वो अलग हो जाता है उसको एक वल्फ मिलता है, जिसका नाम वो अल्फा रखता है। क्योंकि उसके पिताजी उसको एक कहानी सुनाते हैं कि वल्फ का लीडर का नाम अल्फा होता है, वो अपना कॉम का हेल्प करता है। यू विल बी लीडर फ्यूचर, तो मेक योर सेल्फ, प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर ए गुड लीडर। और वो बच्चा दिखाया है, इसमें बहुत चीज़ आता है, ये मूवी में दिखाया है। थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील है। उसको एक जगह एक एनिमल को मारने के लिए बोला जाता है, वो नहीं मार पाता, वो बोलता है नो आई कैन नॉट टेक लाइफ। उसमें संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। तो उसके पिताजी, कौम के बाकी लोग, वो बोलते हैं कि ये कमज़ोरी है, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ के लिए लाइफ ले पाओ। और जो है तुम अपनी जीवन जो वही जीता है जो स्ट्रांग है, ऐसा है। ऐसा है क्या? वही जीता है जो स्ट्रांग है। और जीना इतना ज़रूरी है क्या? और कितना जिएंगे हम? 100 साल, 150 साल? तो हम अभी कैसे जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता, करुणा कितना खिला है, लेकिन उसको कमज़ोर माना जाता है। तो इससे हम परंपरा का और एक गहरा पैटर्न देखेंगे कि देखो, जैसे तब वैसे मैन को कमज़ोर माना जाता था, जो फ्रंट में एनिमल को हंटिंग ना कर पाए, थोड़ा जैसे माचो टाइप का, वो चीज़ का ज़्यादा डिमांड था। लेकिन अभी देखो, जो ज़्यादा फेमिनिस्ट है, लिबरल है, जो बहुत चीज़ों में जो मल्टी डायमेंशनल हो पाते हैं, वो मैन को ज़्यादा फ्रेंडली माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये कल्चर की बात है कि कल्चर ने ऐसा छाप दिया, फिर कल्चर ने ऐसा छाप दिया। आप सापियंस बुक पढ़ोगे तो इसका बहुत गहराई से ये भी चीज़ का वर्णन है। मैं सापियंस युval युval नोहा हरारी के आधार पे मैं थोड़ा ह्यूमन सेक्सुअलिटी के ऊपर भी बोलना चाहूँगी। मैं उसका थंबनेल कब से बनाई हूँ, तो अभी तक मैं बोल नहीं पाई। मैं इतना इतना विषय मन में आ रहा है, इतना इतना समझ खिल रहा है, मैं कब किस चीज़ का अभिव्यक्ति दूँ मुझे नहीं पता चल रहा है कभी कभी। तो ये तो जल प्रवाह है, इसमें कोई तनाव थोड़ी है। वी आर ट्यून्ड टू हारमोनी, नॉट इन हरीनेस। कोई जल्दबाजी नहीं है। आज रात को भी है स्ट्रीम इसी विषय के ऊपर, जो थ्योरी ऑफ बीइंग बिजी। तो मैंने 4 थ्योरी लिखी हूँ हेल्थ का। पहले थ्योरी ऑफ एक्सपेंसिव, व्हाट इज एक्सपेंसिव, ये इसके ऊपर स्ट्रीम हो चुका है, वो आप देख सकते हो। आज थ्योरी ऑफ बीइंग बिजी इसके ऊपर है। हाँ, तो इस पे आएंगे। तो इस पे देखो, तो कल्चर के हिसाब से मैन ऐसा होना चाहिए, वुमेन ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिफाइन होता है। फिर कल्चर में परिवर्तन होता है कुछ चीज़, इसमें कल्चर में परिवर्तन भी दिखाया है कि ह्यूमन एनिमल बॉन्ड, तो उनकी कम्युनिटी में कैसे वुल्फ का एंट्री होता है, और वुल्फ मानव जीवन का पार्ट बन जाता है उनका। जैसे पशु के साथ मानव ने एक संबंध बनाया, और वो संबंध कैसे बनाया वो दिखाया है। उसके पिताजी उसको सिखाते हैं कि देखो, ये जो वुल्फ है ये आपकी कमजोरी
कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। आप कमजोर, मेरा बेटा आ गया। ट्यूशन कितने को लग रहा है? आप कमजोर पढ़ोगे तो